बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर 2 और इसी तरह रिमेनिंग क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है हमारे पास, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विल बी रियल। और 2 पार्ट्स हैं इसके, हमने दोनों इक्वेशंस में प्रूव करना है कि इन इक्वेशन के रूट्स हमारे पास रियल हैं। तो रियल प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इंटू एम प्लस 1/m एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। दैट इज़ द इक्वेशन। अब इसमें से ए बी सी की वैल्यूज़ अलग कर लें। ए इज़ इक्वल टू 1, दैट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। बी इज़ इक्वल टू -2 इंटू m plus 1/m, that is the coefficient of x. C is equal to 3, that is the constant term. Discriminant is equal to b square minus 4ac. इनकी वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे यहाँ पर और ये आ गया इसका स्क्वायर -4a और ये c। स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और नेक्स्ट आ गया m प्लस 1/m और स्क्वायर -12। क्लास देखिए, नोट करें, इस पूरे डाटा में से हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है। यहाँ से भी 4 कॉमन है और यहाँ से भी 4 कॉमन है। सो हम सबसे पहले यहाँ से 4 को कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर डाटा रह गया m प्लस 1/m स्क्वायर -3। अब इस स्क्वायर को ओपन कर दें, यह आएगा m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर प्लस 2 -3। दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1 और इस -1 को पॉजिटिव बनाने के लिए हम एक्स्ट्रा टर्म ये सॉल्व कर रहे हैं कि इन दोनों वैल्यूज़ का यूज़ करते हुए दोबारा से फार्मूला कंप्लीट करेंगे। दोबारा से फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमने यहाँ से -2 और +1 लिख दिया। नोट करें, अगर हम इन दोनों नंबर्स को सॉल्व करें तो वापस -1 आएगा, राइट। और ये -2 यूज़ हो जाएगा इन दोनों के साथ फार्मूला में। सो ये हमारे पास बना फार्मूला m - 1/m होल स्क्वायर प्लस 1। क्लास नोट करें, जब हमारे पास प्लस में फार्मूला स्क्वायर था तो +2 आ गया। अब जब हमें फार्मूला क्लोज करना है तो हमारे पास -2 लिखा हुआ था, सो हमने इसको माइनस के फार्मूला में क्लोज कर दिया है। और हर कंडीशन के अकॉर्डिंगली ये नंबर हमारे पास पॉजिटिव है, यानी ग्रेटर देन 0 है। कैसे? एक स्क्वायर नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा, +1 अगर एक पॉजिटिव नंबर में प्लस कर दिया जाए तब भी हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट है और 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद भी ये टर्म हमारे पास पॉजिटिव ही रहेगी। सो अगर ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, सो रूट्स विल बी रियल। So roots are real. That's the solution. अब इसी का सेकंड पार्ट, a is equal to b minus c, b is equal to c minus a and c is equal to a minus b। और डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला,
मल्टीप्लाई करवा लें, फार्मूलाज ओपन कर लें। सी स्क्र ए स्क्र माइनस 2ac, नेक्स्ट आ गया ए बी माइनस बी स्क्र माइनस ac प्लस -4 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करवा लें, -4ab प्लस 4b स्क्र प्लस 4ac एंड -4bc। अब इनको अरेंज कर लें, ए स्क्र प्लस 4b स्क्र प्लस सी स्क्र। इसके बाद हम लिखते हैं ए बी टर्म को, दैट इज़ -4ab, और ए बी के बाद हम लिखते हैं बी सी को, और बी सी के बाद हम लिखते हैं ए सी को। हमारे पास 4ac भी अवेलेबल है और -2ac भी अवेलेबल है। दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा +2ac। और क्लास ये हमारे पास कंप्लीट रिज़ल्ट बना। और ये हमारे पास कंप्लीट फार्मूला है जिसे हम क्लोज फॉर्म में लिखें तो ये इज़ इक्वल टू है a माइनस 2b प्लस सी होल स्क्वायर, दैट इज़ पॉजिटिव, क्योंकि एक स्क्वायर टर्म हमेशा पॉजिटिव होती है, सो ये पॉजिटिव है, सो रूट्स आर रियल। क्वेश्चन नंबर 3 है, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विल बी रैशनल। और क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m विल द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बी इक्वल। तो अब ये दोनों क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व। फर्स्ट पार्ट, a इज़ इक्वल टू p प्लस क्यू, b इज़ इक्वल टू -p एंड c इज़ इक्वल टू -q। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा दैट्स क्लियर ये रूट्स रैशनल हैं। फार्मूला ओपन कर दें और इन्हें मल्टीप्लाई करवा लें, ये आ गया -pq, दोनों टर्म्स सॉल्व हो गई। और ये वापस फार्मूला बन गया p माइनस क्यू होल स्क्वायर, दैट इज़ पॉजिटिव, सो रूट्स आर रैशनल। सेकेंड पार्ट, x माइनस क्यू इक्वल टू 0 और a इज़ इक्वल टू p, b इज़ इक्वल टू -p माइनस क्यू एंड c इज़ इक्वल टू -q। स्क्वायर, बाहर वाला माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म, इसलिए सिर्फ p माइनस क्यू का स्क्वायर रह गया और इनको मल्टीप्लाई करवाया, +4pq आ गया। फार्मूला ओपन कर दें, -4pq -2pq, इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा +2pq, दैट इज़ अगेन अ फार्मूला को क्लोज कर दें, दैट इज़ greater than 0 and positive also and a squared result also, so roots are rational.
अभी जो क्वेश्चन 3 हमने सॉल्व किया ये इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट देखें। m+1 इंटू एक्स स्क्र ए बी सी। और अब हम फाइंड करेंगे इसका डिस्क्रिमिनेंट। और क्योंकि हमें गिवन है कि रूट्स इक्वल हैं, सो हम डिस्क्रिमिनेंट को लेट करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है। सो डिस्क्रिमिनेंट के नीचे मैंने लिख लिया 0। इस साइड पे लिखा जा सकता है, हम इस साइड पे लिख लेते हैं लेट। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b² माइनस 4ac, b की वैल्यू a की वैल्यू और इसके बाद आ गई c की वैल्यू। स्क्वायर ओपन कर लें 4m+3 होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई करवा लें। यहाँ से फार्मूला ओपन कर लें। फोर कॉमन आ रहा है, 4 को कॉमन ले लें। माइनस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई, ये वैल्यू कैंसिल। 4 दूसरी साइड पे चला जाएगा और इस साइड पे ये m वाली टर्म्स सॉल्व हो रही हैं, इनको सॉल्व कर दें। -3m+1 ब्रैकेट के अंदर और दूसरी साइड पे 0/4 इक्वल टू 0। -3m इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल, m इज इक्वल टू 1/3। सेकेंड पार्ट, discriminant is equal to 0 because roots are real and equal। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट में खुद हमें बताया हुआ है कि रूट्स जो हैं ये इक्वल हैं, इसलिए हमने डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 ही लेट किया है। -4 -7 और 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ से पूरी ब्रैकेट से 4 कॉमन आ रहा है, 4 को कॉमन ले लें। फार्मूला ओपन कर दें। सेवन को मल्टीप्लाई करवा दें, ये आ गया 21। 21 - 14m ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ को अरेंज कर लें। -14 + 6 सॉल्व हो रहे थे, इसलिए इनको सॉल्व करके -8 लिख लिया।
अब इसके फैक्टर्स बनाते हैं। फैक्टर्स बन गए हमारे पास -18 +10, और अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करके m की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। So m is equal to 2 and m is equal to -10/9. That's the solution. Third part is 1 plus m a b c. Discriminant is equal to 0. That's mean b square minus 4ac is equal to 0. अब हम वैल्यू सप्लाई कर दें। फोर 1 + 3m स्क्वायर -4, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा लें। 1 + 8m + m + 8m स्क्वायर। 4 कॉमन आ रहा है, 4 को कॉमन ले लें और साथ ही इस स्क्वायर को भी ओपन कर दें। माइनस मल्टीप्लाई, तरतीब बना लें और इनको सॉल्व भी कर लें। m स्क्वायर सॉल्व हुआ तो आंसर आ गया हमारे पास पॉजिटिव m स्क्वायर। उसके बाद m वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा -2m। कांस्टेंट वैल्यूज़ को सॉल्व करें, -6m -8m -m, यह आ गया -9m, और जब इसके साथ सॉल्व करेंगे तो -3, टोटल वैल्यू -3 बनेगी। 1 -1 से कैंसिल और 4 दूसरी साइड पे चला जाएगा। यहाँ से m कॉमन, ये वैल्यूज़ आ गई m = 0 एंड m = 3। दैट्स द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी इक्वल इफ़ c² इज़ इक्वल टू a² इंटू 1 + m स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 है, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी इक्वल इफ़ c इज़ इक्वल टू a/m। इक्वेशन है x² + mx + c² इज़ इक्वल टू a²। सबसे पहले तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे। फार्मूला ओपन कर लें, m² x² + c² + 2cmx। अब इसे अरेंज कर लें, x² वाली टर्म्स पहले और उसके बाद x वाली टर्म, उसके बाद कांस्टेंट a² को भी हम इसी साइड पर लेकर आ जाएंगे। अब यहाँ से x² कॉमन आ रहा है, x² कॉमन ले लें ताकि एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। a इज़ इक्वल टू 1 + m², b इज़ इक्वल टू 2cm एंड c इज़ इक्वल टू c² -
ए स्क्वायर. Discriminant will be equal to 0 because roots are equal. So b square minus 4ac equal to 0. वैल्यूज अप्लाई कर लेंगे. 2cm स्क्वायर, a की जगह पर 1 प्लस एम स्क्वायर, c की जगह पर c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और मल्टीप्लाई करवा लें c स्क्वायर एम स्क्वायर. इन दोनों ब्रैकेट्स को भी मल्टीप्लाई करवा लें. प्लस सी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0. 4 पूरी इक्वेशन से कॉमन आ रहा है. 4 को कॉमन ले लें और अब यहाँ से माइनस इस पूरी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा. माइनस को पूरी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करवा दें. सब के साइन चेंज हो जाएंगे. ये वैल्यू कैंसिल. 4 दूसरी साइड पे चला जाएगा. ज़ीरो ओवर 4 और इसकी अब तरतीब बना लेते हैं. नोट करें ए स्क्वायर इनमें से कॉमन आ रहा है. ए स्क्वायर कॉमन ले लें और ये इक्वल टू 0 हो गया. सी स्क्वायर को पॉजिटिव करने के लिए इक्वलिटी की दूसरी साइड पे ले जाएंगे. तो जो हमें रिज़ल्ट प्रूफ करवाना है वो यहाँ पे हमारा प्रूफ भी हो गया कंप्लीट. यानी सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर हमने प्रूफ करवाना था और ये हमने प्रूफ कर दिया. क्वेश्चन नंबर 6. mx प्लस सी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ax. पहले इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे. सो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2cmx माइनस 4ax इक्वल टू 0. अरेंज कर लें. पहले एक्स स्क्वायर, इसके बाद x और लास्ट पे कांस्टेंट वैल्यू. x कॉमन आ रहा है इस बार. सो x को कॉमन ले लें. 2cm माइनस 4a इंटू एक्स a इज़ इक्वल टू एम स्क्वायर, b इज़ इक्वल टू 2cm माइनस 4a एंड c इज़ इक्वल टू c स्क्वायर. डिस्क्रिमिनेंट और ये इसका स्क्वायर. a इज़ इक्वल टू एम स्क्वायर एंड c इज़ इक्वल टू c स्क्वायर. स्क्वायर ओपन कर दें. ये आ गया 4c स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 16acm माइनस 4c स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ये मैंने फार्मूला के अकॉर्डिंगली 2a टर्म यानी फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करवाया तो ये मेरे पास 16acm आ गया. राइट. अब इसमें से जो टर्म सॉल्व हो रही है उसे सॉल्व कर दें. ये कैंसिल हो गई और यहाँ से 16a स्क्वायर कॉमन आ गया. 1 माइनस यहाँ पर a आ रहा है कॉमन हमारे पास तो a लिखें बस. बाकी क्योंकि यहाँ पर a लिखा हुआ है सो a कॉमन आएगा. अगर दोनों में a स्क्वायर हो तब हम a स्क्वायर कॉमन लेंगे. यहाँ पर बचा a माइनस cm इज़ इक्वल टू 0. a माइनस cm इज़ इक्वल टू 0 ओवर 16a. ये यहाँ से 0 बन जाएगा. दोनों वैल्यूज़ को पॉजिटिव कर लें. सी एम को भी इक्वल टू के दूसरी साइड पर लेके गए तो वहाँ जाकर पॉजिटिव हो गया हमारे ये रिज़ल्ट.
और m को यहाँ पे डिवाइड किया तो a ओवर m इज़ इक्वल टू c। और यही वो प्रूफ है जो हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि ये प्रूफ करें, राइट। तो ये हमने प्रूफ कर दिया वेयर m इज़ नॉट इक्वल टू 0। दैट्स द सॉल्यूशन। और ये पार्ट इम्पोर्टेंट भी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, prove that the equation will have equal roots if c square is equal to a square m square plus b square। Question number 8 है, show that the roots of the equation will be equal if a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc or b equal to 0। x square over a square plus mx plus c square ओवर बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। सबसे पहले तो हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे। एलसीएम ले लेते हैं स्टार्टिंग पे, और ये एलसीएम आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई और ए स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये होल स्क्वायर इक्वल टू 1। स्क्वायर ओपन कर दें, ये आ गया एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cmx, और ये इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ये आ गया ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर 2a स्क्वायर cmx इज़ इक्वल टू। इक्वेशन बैलेंस कर लें। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स, इसके बाद x वाली टर्म्स, और आफ्टर दैट कांस्टेंट टर्म्स जितनी भी आ रही हैं उन्हें आपने अरेंज कर देना है। ओके, अब हम कॉमन ले लेंगे जो जो x या एक्स स्क्वायर किसी भी टर्म से कॉमन आ रहा है। यहाँ से आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर वाली टर्म को मैंने पहले लिख लिया, और x एज इट, और यहाँ से कांस्टेंट को भी एज इट ही लिखेंगे। ओके क्लास, यहाँ पर ए बी सी स्मॉल वेरी जो कांस्टेंट्स हैं वो ऑलरेडी काफ़ी यूज़ हो रहे हैं, इसलिए हम इनको कैपिटल में ही लेट करेंगे। ए बी और ये आ गया सी। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी की जगह पर बी की वैल्यू स्क्वायर ओपन ले लें, ये आ गया हमारे पास स्क्वायर और ए की पावर 4, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा लें, माइनस ए हैज़ 4 पावर बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी हैज़ 4 पावर 4 इक्वल टू 0। 4 पूरी ब्रैकेट से कॉमन आ रहा है, 4 पूरे डाटा से कॉमन ले लें, 4 भी कॉमन आ रहा है और ए स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है। सो दोनों चीज़ें हम एक साथ कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बच गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर, और साथ ही अब माइनस भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस ए स्क्वायर क्योंकि पावर 4 है, 2a स्क्वायर बाहर जा चुके हैं, सो ये बाकी 2 हमने यहाँ पे लिख लिए, सी स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी हैज़ पावर 4 इक्वल टू 0। और अब यही सारी टर्म ज़रा नीचे लेकर आएंगे, -4 पूरी इक्वेशन से कॉमन आ रही हैं वैल्यूज़। जैसे यहाँ पर ए की पावर 4 है,
इन तमाम वैल्यूज़ में भी ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, सो ए स्क्वायर को कॉमन लिख लेंगे बाहर और अंदर डाटा रह गया सी स्क्वायर एम स्क्वायर और ये ए स्क्वायर भी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड माइनस बी हैज़ पावर 4 इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन से 4a कॉमन आ रहा है, 4a को कॉमन ले रहे हैं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर और यहाँ पर मौजूद इस माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। इससे क्या होगा, तमाम के साइंस जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी हैज़ पावर 4। ये टर्म कैंसिल, बाकी डाटा जो है वो नीचे लिख लें। ज़ीरो ओवर 4a स्क्वायर। अब पूरी इक्वेशन से बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर कॉमन ले लें, बी स्क्वायर भी दूसरी साइड पे जाएगा तो ज़ीरो कर देगा। ज़ीरो ओवर बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू अगेन ज़ीरो और ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। माइनस सी स्क्वायर को पॉजिटिव करने के लिए दूसरी साइड पर ले जाएं, दैट्स दी सॉल्यूशन जो कि हमें प्रूव करना था। बुक की तरह अगर सॉल्यूशन बताएं तो बी सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी सी 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस सी ए एंड कैपिटल सी इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए बी। डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू 0। वैल्यूज़ अप्लाई कर लें, बी की जगह पर आ गया 2 बी स्क्वायर माइनस सी ए माइनस 4 ए स्क्वायर माइनस बी सी और सी की जगह पर आ गया सी स्क्वायर माइनस ए बी। 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस 4 और अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा दें, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए क्यूब बी माइनस बी सी क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर सी इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन से 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लें और यहाँ से स्क्वायर भी ओपन कर दें तो ये आ गया हमारे पास b हैज़ पावर 4 प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab और ये बी स्क्वायर, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बी स्क्वायर लिखा हुआ है इसलिए हमने यहाँ भी बी स्क्वायर को इंट्रोड्यूस करवा दिया, माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए क्यूब बी प्लस बी सी क्यूब और फिर आ गया माइनस ए बी स्क्वायर सी दैट इज़ इक्वल टू 0। ये टर्म कैंसिल हो गई यहाँ से, एज ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू सी ए स्क्वायर, सो ये कैंसिल कर दी हमने और वैल्यूज़ जो बाकी बची वो अरेंज कर लें। बी हैज़ पावर 4 माइनस 2ab स्क्वायर प्लस ए क्यूब बी प्लस बी सी क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर सी इक्वल टू 0 ओवर 4। पूरी इक्वेशन से b कॉमन आ रहा है, b को कॉमन ले लें, ये आ गया b क्यूब माइनस 2ab प्लस ए क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी इक्वल टू 0। इक्वेशंस को अरेंज कर लें, ये आ गया ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab क्योंकि ये दोनों टर्म्स आपस में सॉल्व हो रही हैं, ये माइनस 2ab ये माइनस ab, राइट।
इक्वेशन को बैलेंस करें, b इक्वल टू 0 और यहाँ पर a क्यूब b क्यूब c क्यूब 3ab इक्वल टू 0. राइट, दैट्स द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. ओके क्लास, हमारा आज का लेक्चर भी कंप्लीट हुआ. सो अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट लेक्चर. दुआओं में याद रखिएगा.